हेलो, मेरा नाम ओमवीर जिंदड़ है और आज हम जो बात करेंगे वो मैं मेरे रेगुलर लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूंगा। मैं जो आपको पढ़ाता हूं, मैं जो आपको सिखाता हूं, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। वो बात है सक्सेस और फेलियर के बीच डिफरेंस की। सफल और असफल लोगों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसमें। जैसे मान लीजिएगा मैं बात करता हूं किसी सफल आदमी की, किसी सक्सेसफुल आदमी की। सक्सेसफुल आदमी किसी भी काम को करने के लिए 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार ट्राई करता है और अगर वो 10 के 10 बार फेल हो गया तो वो 11वीं बार भी और ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क, लगन, इंस्पिरेशन के साथ काम करता है और कोशिश करता है कि वो उस काम को करे, अचीवमेंट उसको अचीव हो। लेकिन जो फेलियर होता है दूसरे एंड पे, वो क्या करता है, वो फेलियर 1 बार ट्राई करता है। इवन कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पहली बार ही ट्राई नहीं करते, सोचते हैं मुझसे होगा ही नहीं, या 1 बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, 3 बार ट्राई करने के बाद वो गिव अप कर देता है और उस काम को करना बंद कर देता है। ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं आज, और वो कहानी है सोइचिरो होंडा की। कौन है भाई ये सोइचिरो होंडा? ये जापान के एक इंजीनियर हुआ करते थे। जापान के इस होंडा भाई साहब इंजीनियर ने एक रिंग पिस्टन का प्रोटोटाइप बनाया। और रिंग पिस्टन जो इंजन में यूज होते हैं, रिंग पिस्टन का प्रोटोटाइप बनाकर ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में गए और उन्होंने जाके टोयोटा के सामने उसको रिप्रेजेंट किया। तब टोयोटा कंपनी के सामने उन्होंने रिंग पिस्टन को प्रेजेंट किया तो टोयोटा ने उसको मना कर दिया कि आपका ये रिंग पिस्टन हमारे लिए, ये वाला डिजाइन रिंग पिस्टन का हमारे लिए सही नहीं है। अब होंडा ने सोचा कोई बात नहीं। उसके जो साथी काम करने वाले, पढ़ने वाले लोग थे, वो उस पर हंसने लगे। तो होंडा ने कहा कोई बात नहीं, हंस लीजिए, आपका काम हंसने का है। उन्होंने फिर से डिजाइन तैयार किया, फिर से मेहनत की और फिर से वो टोयोटा में गए। टोयोटा में तब वो पहुंचे, उन्होंने बताया, फिर से प्रेजेंट किया। इस बार टोयोटा ने हाँ कर दी और उनको बोला कि आप इस तरह के रिंग पिस्टन बनाकर हमें सप्लाई कीजिए, आप अपना सेटअप, अपनी फैक्ट्री तैयार कीजिए और उससे हमें ये रिंग पिस्टन भेजिए। होंडा ने अपनी एक फैक्ट्री रेडी की, फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बनकर रेडी हुई, सब काम बहुत सही था। लेकिन अचानक बहुत तेज, बहुत ज्यादा भूकंप, अर्थक्वेक आया और उस भूकंप में पूरी की पूरी फैक्ट्री उनकी तबाह हो गई। तब सोइचिरो होंडा की पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो उन्होंने सोचा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, दैट्स ओके, हम दोबारा से सेटअप करेंगे। सोइचिरो होंडा ने फिर दोबारा से कंपनी सेट करना स्टार्ट किया। फिर से कंपनी लगभग बनकर तैयार थी। लेकिन उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, दूसरा विश्व युद्ध। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके पास जो सीमेंट और जरूरी चीजों की सप्लाई थी वो रोक दी गई, वो बंद हो गई। होंडा ने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी सीमेंट बनाएंगे। उन्होंने अपनी अलग टाइप की सीमेंट बनाई और अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को फिर से रेडी किया। दूसरी बार उन्होंने फिर से सेटअप किया और सब चीजें बनकर बिल्कुल तैयार थी। उसी दौरान अमेरिका भी उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया। उस दौरान अमेरिका ने जापान पर बहुत सारे बम डाल दिए, जिनमें से कुछ बम होंडा की फैक्ट्री पर भी गिरे। फिर से होंडा की फैक्ट्री तबाह हो गई। अब तब होंडा की फैक्ट्री दोबारा से तबाह हो गई, पूरी तरह से तबाह हो गई। होंडा ने फिर भी हार नहीं मानी। होंडा ने कहा कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से तैयार करेंगे। भाई साहब, उन्होंने फिर दोबारा से, यानी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम तब उनकी फैक्ट्री बर्बाद हो गई थी, उसके बाद उन्होंने फिर फैक्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल दौर था, वो बहुत मुश्किल टाइम था। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस तरह का काम करें। जैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पहले जो बेसिकली जेट प्लेन हुआ करते थे या जो फाइटर प्लेन हुआ करते थे, उन फाइटर प्लेन्स के अंदर जो ईंधन, फ्यूल भरा जाता था, वो फ्यूल टैंक लगे होते थे, उनको हम गैसोलीन टैंक कहते थे। वो गैसोलीन टैंक क्या करते थे, वो फाइटर प्लेन के जो पायलट होते थे, कि तब वो खाली हो जाते थे तो खाली होने पर वो उसको, उस बेसिकली गैसोलीन टैंक को बाहर डाल देते थे, वहीं से गिरा देते थे और ढेर सारे गैसोलीन टैंक जापान में पड़े हुए थे। सोइचिरो होंडा ने सोचा कि हम क्यों ना इन टैंक्स को यूज करके अपनी फैक्ट्री तैयार करें, और उन्होंने उन गैसोलीन टैंक्स को भगवान का दिया गिफ्ट समझा और उससे फिर दोबारा से उन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल रेडी की, गैसोलीन टैंक से इंडस्ट्री बनाई।
अब इंडस्ट्री या फैक्ट्री उनकी फिर दोबारा से बन के रेडी हुई, लेकिन उसी टाइम पर जापान वर्ल्ड वॉर सेकंड हार गया था। बुरी तरह से उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो इकोनॉमी थी, तबाह हो गई थी। अब वहां पर फ्यूल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों ने टोयोटा की कार खरीदना बंद कर दिया, इवन यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि चला ही नहीं पा रहे थे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी कि लोग पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था। अब टोयोटा की तरफ से इंफॉर्मेशन आया सोइचिरो होंडा का कि हम आपके रिंग पिस्टन नहीं खरीद सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है, सब कुछ बंद है। अब उस टाइम पर तब सब कुछ बंद था, यानी कि उन्होंने गैसोलीन टैंक से फैक्ट्री तैयार की, लेकिन फैक्ट्री तैयार होने के बाद भी वहां से वो रिंग पिस्टन बना के नहीं भेज पाए, क्योंकि आगे से ऑर्डर लेना बंद कर दिया टोयोटा ने। एक दिन सोइचिरो होंडा साइकिल पे जा रहे थे। तब सोइचिरो होंडा साइकिल पे जा रहे थे तो उनके दिमाग ने काम किया कि क्यों ना हम लोग इस साइकिल में मोटर लगा दें, और उन्होंने उस साइकिल में मोटर लगाई और उसको बना दिया मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जब उन्होंने बनाया तो उसके पड़ोसी ने देखा, उन्होंने कहा वाह क्या बात है, ये तो बहुत मस्त चीज़ है, हल्के में ही, मतलब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस बुरी घड़ी में, बुरे टाइम में। तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारी भी मोटरसाइकिल कर दीजिए। उन्होंने 10-20 मोटरसाइकिल बनाई और उनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम इस तरह का सेटअप तैयार करें, क्यों ना हम मोटरसाइकिल बनाना ही स्टार्ट कर दें। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री सेट करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने करीब 8,000 लोगों को जापान में सबसे उन्होंने बेसिकली बातचीत की और सोचा कि हम लोग मोटरसाइकिल बनाएंगे, और उन्होंने 5,000 हाथ से लेटर लिखकर 5,000 लोगों को भेजे, जिनमें से केवल 1800 ही रेडी हुए उस मॉडल को लेने के लिए। उस मॉडल को लेने के लिए 1800 रेडी हुए, उन्होंने मॉडल बनाया, लेकिन वो मॉडल भी फेल हो गया। उसकी वजह क्योंकि वो बहुत बड़ा था। होंडा ने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से अच्छा बनाएंगे, और उन्होंने फिर एक और मॉडल बनाया जिसका नाम था सुपर कब। और जो सुपर कब मॉडल बना, वो मॉडल तब उनका मार्केट में आया। उसके बाद होंडा को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज उसी होंडा मोटर कंपनी में इतने करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। वो महीने में एक महीने में लाखों मोटरसाइकिल के पीसेस बनाते हैं। इवन ऑटोमोबाइल कंपनी भी सेट है, उनकी सब चीज़ें सेट हैं। अगर वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में हार मान जाते, मेरे ख्याल से इतना सब कुछ नहीं हो पाता। मैं जो मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं, आप चाहे जो काम कर रहे हैं, आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको किसी भी काम को करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, बिना थके हुए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिना थके हुए प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली 101% आप उस काम को कर लेंगे। और एक बार अगर वो हो गया, एक बार अगर आपने वो कर दिया, उसके बाद अपने आप अंदर से ही फील आता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर कोई बंदा फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता है, तो कुछ लोग तो पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये सोच लेते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा। कुछ एक बार क्वेश्चन पढ़ के सोचते हैं नहीं यार ये नहीं आता, एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद कहते हैं सर हमसे नहीं होगा, मुश्किल है। अगर आप उसी क्वेश्चन को बार बार ट्राई कर रहे हैं, आपने 10-20 बार कोशिश की करने की, और वो अगर हो गया, तो अंदर से ऐसा फील आता है कि अब तो मैं कितने भी क्वेश्चन कर दूंगा, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन एक बार वो तब ना, अब वो कितने टाइम में होगा, उसके लिए आपको लगे रहना है, निरंतर प्रयास करना, जिद्दी बनना है कि मुझे इस काम को करना ही है। और अगर आप उस काम को कर देते हैं, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। हर फील्ड में ऐसा ही है। काम स्टार्ट होने में दिक्कत है, काम शुरू करने में दिक्कत है, खत्म होने में दिक्कत नहीं है। खत्म काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन शुरू होने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल लगती है। मैं इसलिए आपको ये स्टोरी सुनाना चाह रहा था कि अगर आपको कभी भी मुश्किल घड़ी लगे तो आप उसमें रुकिए मत, आप अपने आप को रोकिए मत, आप कंटिन्यू लगातार अथक प्रयास करते रहिए, बिना थके काम करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप थक जाते हैं, आप रुक जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं ये काम मुझसे नहीं हुआ, मैं दूसरा काम कर लूँगा, क्या गारंटी कि आप दूसरा काम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं करूँगा ही। दूसरी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल करने वाला हूं, बिल्कुल भी 1% भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, इस काम को करके ही रहूंगा,
अनस्टॉपेबल, कोई रोक ही ना सके आपको। और अगर आप ऐसे बनेंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ लाइन है कि मैं जो चाह लेता हूं सो पा लेता हूं। अगर आप ऐसे हैं कि अगर किसी चीज़ को आप चाह लेते हैं सच में, तो आप भी पा लेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक आपको शायरी सुनाता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, बेसिकली 4 लाइन है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। कहता है उसमें कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिएगा, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिएगा। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिएगा, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिएगा। कहने का मतलब है कि तब तक सक्सेस अचीव ना हो जाए, सफलता मिल ना जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इतनी ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर, इतना ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन है, इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि अगर आप एक बारी सोच लें कि मुझे करना है तो आप कर देंगे। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी भी काम को तब स्टार्ट करें तो रुके ना, उसको कंप्लीट करके ही रहें। अगर आपको मेरी बताई हुई बात और एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिला, आपको लगा कि हम भी इसी तरह से काम करेंगे, प्लीज़ लोगों तक शेयर कर दीजिएगा इस मैसेज को। मैं आपको इसी तरह से कुछ और कहानियां भी सुनाने वाला हूं, लेकिन आप लोग प्लीज़ प्रॉमिस करें अपने आप से भी, खुद से भी, मुझसे भी, कि हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी काम में कर रहे हैं, उस काम को 100%, बिल्कुल 100% देकर उस पर हम लोग मेहनत करेंगे और उसमें सक्सेस अचीवमेंट लेकर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बोलूँगा, आप प्लीज़ खुश रहिएगा और जो भी आप कर रहे हैं दिल से करते रहिएगा। धन्यवाद।